हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th आरबीएससी बोर्ड साइंस ट्यूटोरियल में वेलकम है आप सबका। तो प्रीवियस वीडियो में आपको जो था मैंने सॉलिड स्टेट जो होते हैं उसके बारे में बताया था। ओके, क्या टॉपिक है हमारा उसका डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। तो टॉपिक चल रहा है अपना मैटर। करंट टॉपिक जो है अपना वो क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो है अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो सब क्या है? मैटर है। और मैटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। फर्स्ट सॉलिड, मैटर कुछ सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है। सॉलिड के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। क्या बताया था? कि सॉलिड जो होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, बहुत पास होते हैं, ऐसे टाइटली पैक्ड। इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं मिलता। उसके बाद आपको बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उनका शेप जो होता है वो कैसा होता है? फिक्स्ड शेप होता है उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्लियर? ओके, वो अगर कहीं पर आप रखोगे तो वो स्पेस को क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे, स्पेस को कवर करेंगे, घेरेंगे। इनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत लेस, बहुत कम। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है अगर उनके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएंगे। ओके, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक थे जो मैंने आपको जो थे। अच्छा, डिफ्यूज़न इनमें बहुत कम या नहीं होता या नेग्लिजिबल होता है। ओके, दूसरे मीडियम में डिफ्यूज कर भी सकते हैं। तो ये हमने जो था प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी करा था। आज जो है हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के करेक्टरिस्टिक जो है आज हम जानेंगे। जो लिक्विड स्टेट होती है उसके करेक्टरिस्टिक, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई मैटर अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में। तो चलिए बुक में देख लेते हैं पहले। तो बुक में एक एक्टिविटी दे रखा है, वाटर को कलेक्ट करें, कुकिंग ऑयल को कलेक्ट करें, मिल्क को, जूस को और कोल्ड ड्रिंक को। इनको आप क्या करें? एक 50 ml का जो कंटेनर है उसके अंदर रखिए। क्लियर? तो वाटर दिखाई दे रहा होगा आपको, कुकिंग ऑयल, क्लियर, मिल्क, जूस, इन सब को कलेक्ट करना है और किस में रखना है? 50 ml। 50 ml का कोई कंटेनर, कोई बीकर लेना है हमको और उसके अंदर इनको जो है रखना है। ओके, अब क्या करेंगे? इनको बारी बारी से अलग अलग कंटेनर में रखेंगे तो क्या फिर भी इनका जो वॉल्यूम है वो 50 ml ही कवर होता है? बिल्कुल जी। ये एक्टिविटी हमको क्या बताती है कि लिक्विड जो होते हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम उनका फिक्स होता है। क्लियर? आप अगर मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें अगर मिल्क को डाला, कितना मिल्क डाला इसमें? 50 ml। क्लियर? तो इसको दूसरे कंटेनर में डालोगे तब भी ये कितना है? 50 ml ही है। क्लियर? तो लिक्विड स्टेट जो होते हैं उसमें उनका जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है। तो ये एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। फिर देखिए, वी ऑब्जर्व डेट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। वो शेप वैसा ही ले लेते हैं जैसे बर्तन में उनको रखा जाता है। तो पहली बात, दे टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर इन विच दे पुट देम। जिसके अंदर उनको रखा जाएगा, ये जो मटेरियल होते हैं, ये जो लिक्विड होते हैं, ये वैसा ही शेप ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 50 ml को इस बीकर में रखा, फिर मान लीजिए यहाँ जो है, यहाँ से निकाल कर हम जो है किसी ट्यूब के अंदर डाल दें इसको। क्लियर? तो इसने ट्यूब जैसा शेप ले लिया इस लिक्विड ने। तो इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता है।
स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। आपको रखने के लिए क्या करना चाहिए, कोई ना कोई जगह इसको कवर करेगा, ये जगह चाहिएगी, तो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद क्या बता रखा है, देखिए, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस कंटेनर के अंदर, जिस डिब्बे के अंदर उनको रखा जाता है, ये वैसा ही शेप ले लेते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड। तो ये सख्त नहीं होते, ये फ्लो करते हैं। क्लियर। तो एक लिक्विड जो होता है वो क्या करता है, इज एबल टू फ्लो, वो फ्लो कर सकता है। अगर इस बर्तन को उड़ेल दिया जाए तो ये सारा लिक्विड जो है ये फ्लो कर जाएगा, इधर उधर बह जाएगा। इसको ट्यूब में डालेंगे तो ये ट्यूब के अंदर बहने लग जाएगा या उसके अंदर चला जाएगा आसानी से। क्लियर। तो ये क्या करते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। देखिए आगे, द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो जिस कंटेनर के अंदर रखोगे वैसा ही शेप ले लेंगे। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसा कंटेनर वैसा इनकी शेप। सो दे आर नॉट, अब शेप अगर चेंज हो रहा है मतलब ये रिजिड तो है ही नहीं, ये सख्त तो है ही नहीं सॉलिड की तरह। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी शो डैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। अच्छा, अपन ने प्रीवियसली दो एक्टिविटी है 1.4 एंड 1.5, ये बोल रहा है कि उसमें क्या हुआ था, एक सॉलिड जो था वो डिफ्यूज हो गया था। देखिए, फ्लो होना मतलब डिफ्यूजन। क्लियर। अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। तो उसमें सॉलिड जो था वो क्या हो गए थे, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो गए थे। मैं ये एक्टिविटी रिवाइज करवा दूँ आपको। तो हमने क्या लिया था, एक बीकर जिसके अंदर क्या था, वाटर था। क्लियर। हमने इसके अंदर क्या डाला था, हमने इसके अंदर लाल दवा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को डाला था। कुछ समय बाद ये पोटेशियम परमैंगनेट अच्छे से स्प्रेड हो गया था और पूरा सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो गया था, वोयलेट हो गया था। तो ये सॉलिड में था, पहले इसके क्या था, ये क्रिस्टल थे। तो ये किस स्टेट में थे, सॉलिड में। तो सॉलिड क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। और ऐसे ही गैसेस जो होती हैं वो भी मिक्स हो सकती हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। क्लियर। आप समझ सकते हैं कि जो फिशेज होती हैं या एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए उनको भी किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, ये ऑक्सीजन वो है जो किसके अंदर है, डिज़ोल्व इन वाटर, जो किसके अंदर डिज़ोल्व है, पानी के अंदर डिज़ोल्व है। तो मतलब जो लिक्विड होता है उसमें कुछ सॉलिड जो होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, और कुछ गैसेस जो होती हैं वो मिक्स हो सकते हैं। तो यही बातें जो है इसमें आगे बताई गई है। देखिए, द गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये बोल रहा है एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। मतलब वो गैसेज जो होती हैं वो भी वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकती हैं। ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। तो सभी क्रीचर्स जो हैं, सभी एनिमल्स जो हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनको श्वास लेना बहुत ज़रूरी है। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर। तो एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर भी ब्रीदिंग करते हैं, श्वसन करते हैं। तो कैसे करते हैं, बिकॉज दे यूजिंग डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है वो उसको यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। कि सॉलिड कोई मटेरियल है वो डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड के अंदर मिक्स हो सकता है। नमक आप मिक्स करते हो, चीनी आप मिक्स करते हो, किस स्टेट में, सॉलिड में, लेकिन मिक्स किस में हो गए, डिफ्यूज किस में हो गए, वाटर के अंदर। पोटेशियम परमैंगनेट किस में डिफ्यूज हो गया, कॉपर सल्फेट किस में डिफ्यूज हो गया, वाटर में। और गैसेस जो होती हैं वो भी मिक्स हो सकती हैं किस में, लिक्विड में। ठीक है। और लिक्विड में लिक्विड तो मिक्स हो ही सकता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो है आगे इसके पार्टिकल्स के बारे में बता रखा है। सॉरी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड। ये बोल रहा है सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। लिक्विड जो होते हैं उनका डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा है। किससे कंपेयर करें आप, सॉलिड से। देखिए, सॉलिड में तो पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, बहुत निकट होते हैं, करीब होते हैं।
तो इनका डिफ्यूजन बहुत कम या नेग्लिजिबल। लेकिन जो लिक्विड होते हैं उसमें पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, तो ये डिफ्यूज कर सकते हैं। तो इनका डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, इनका डिफ्यूजन नहीं होता। इनमें अगर कंपेयर करें तो लिक्विड डिफ्यूज ज़्यादा करता है, सॉलिड नहीं करता। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो एक जल्दी से एक क्विक आपको करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जल्दी से बता दिए जाए। तो लिक्विड स्टेट जो है उसके क्या करेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में। लिक्विड स्टेट, तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, ए लिक्विड, दिखाई दे रहा होगा आपको, ए लिक्विड इज एबल टू फ्लो। एक लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है एंड टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर, और वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसके अंदर उसको रखा जाता है। सेकंड क्या हो सकता है, दे आर यूजुअली लेस डेंस। ये जो है कम डेंस होते हैं। डेंसिटी जो प्रीवियसली आपको बताया था, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, न के बराबर है। और इसमें क्या होता है, मोलिक्यूल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, तो इसकी डेंसिटी लेस होती है, क्लियर, एज कंपेयर टू सॉलिड। थर्ड, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम फिक्स होता है, बट नॉट फिक्स्ड शेप, लेकिन इनका शेप जो है वो फिक्स नहीं है। नाउ फोर्थ करेक्टरिस्टिक इज लो कंप्रेसिबिलिटी। लो कंप्रेसिबिलिटी, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, अच्छा सॉलिड को तो बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते, अगर फोर्स अप्लाई भी करते हैं देन सॉलिड्स ब्रेक्स इनटू द पीसेस। लेकिन लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस जो है आप कर पाएंगे, कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन थोड़ी कंप्रेसिबिलिटी होती है। मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड, उसमें टाइटली पैक्ड थे, इसमें लूजली पैक्ड है। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, जैसे ये मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्या है, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इनमें वज़न भी होता है, मास भी होता है, और ये स्पेस को ऑक्यूपाई भी करते हैं। तो ये जो है ये है करेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेट। आप इस बात को समझ गए होंगे। तो सॉलिड स्टेट के करेक्टरिस्टिक प्रीवियस वीडियो में हो गए, लिक्विड स्टेट के करेक्टरिस्टिक अभी समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो हम गैसियस स्टेट के बारे में जानेंगे और फिर इनका इंटर कन्वर्जन जानेंगे कि हम इनको एक दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।